तो गाइस एक और नए एकदम सस्ते वीडियो में तुम सबका स्वागत है। देखो आज के इस वीडियो में अपनी मिराई मिलने वाली है आसुमा सेंसेई से। हाँ मुझे पता है वो जिंदा नहीं है, लेकिन हमें एक और कैरेक्टर देखने को भी मिल सकता है। क्या मतलब वो हिडान होगा? नहीं वो हिडान नहीं है, हिडान का सस्ता वर्जन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मिराई बोलती है कि ऐसा कोई हॉट स्प्रिंग थोड़ी होता है जहाँ पर मरे हुए लोग दिखते हैं। ये तो अंधविश्वास वाली बात हो गई। लेकिन तात्सुमी बोलती है कि वो पहले भी वहाँ पर जा चुकी है, उसने अपनी अम्मा को देखा था। उसको भी पहले विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो अपने आंखों से देखी तो उसको पूरा विश्वास हो गया। फिर वो पूछती है कि मिराई क्या तुम अपने पापा जी को देखना चाहोगी? वो उसे ढेर सारा सवाल जवाब पूछ सकती थी, लेकिन मिराई वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ मिशन के लिए आई हूँ, ना कि ये सब काम करने के लिए। लेकिन बाद में मिराई अपना मन बदल लेती है और बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, एटलीस्ट वो उसका ध्यान रखेगी, इसलिए वो वहाँ पर जाना चाहती थी। फिर तात्सुमी बोलती है कि सुनने में आया है कि ये भूत रात को ही निकलते हैं, तो अभी तुरंत हमें यहाँ से चलना चाहिए। मिराई फिर थोड़ा सोचने लग जाती है कि आते आते एक दिन तो बीत ही जाएगा, शायद मॉर्निंग में वो लोग आएंगे। उसके बाद वो लोग पानी भर लेते हैं पीने के लिए ऑब्वियसली, लेकिन पीने के बाद मिराई को पानी का टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा था, एकदम मेटल जैसा था। ये खतरनाक भी हो सकता है। तात्सुमी बोलती है कि माँ के जाने के एक दिन पहले उसका उनसे थोड़ा सा लड़ाई हो गया था, इसलिए वो उनसे माफी मांगना चाहती थी। मिराई भी कहती है कि मुझे अपने डैड से पूछना है कि ये किंग का क्या मतलब है। शायद मिराई को अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है। फिर मिराई तात्सुमी का पूरा मदद करती है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बॉस उन पर कोई तो नजर रख रहा था, शायद जल्दी इनका गेम भी बजने वाला है। फिर वो लोग रोड के अंत में पहुंच जाते हैं। अब शायद वो लोग पीछे भी नहीं जा सकते थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बताती है कि मुझे मेरा भाई मिला था, वो भी उस हॉट स्प्रिंग में, और वहाँ जाने का रास्ता इसको पता है। फिर वो उनको उस गुफा के अंदर ले जाती है। अब थोड़ा मुझे भी डर लग रहा था कि ये इसे कहाँ ले जा रही है। तभी मिराई को थोड़ा सा सल्फर का स्मेल भी आ रहा था, इसका मतलब अंदर कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रहा था। तभी उन्हें और भी लड़कियां दिखाई देती है जो इंतजार कर रही थी। कोई तो 1 महीने तक का वेट कर रही थी। इससे समझ आ रहा था कि लोग कितने ज्यादा डेस्परेट और अंधविश्वासी है। देखो इस गेम के लिए ना 20 लोग चाहिए होते हैं ताकि पूजा पाठ कर सके, तभी उनको अपने लोग दिखाई देंगे। फिर उन्हें एक रूम में ले जाया जाता है रोइकी से मिलने के लिए। शायद ये लीडर हो सकता है या फिर ये कोई पुजारी हो। मिराई फिर पूछती है कि वो मरे हुए लोगों को कैसे समन कर लेता है, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी होता है। बहन को कुछ तो लफड़ा लग रहा था। बाकी लोग बोलते हैं कि मिराई की बच्ची शांत से बैठ जाओ, ये उल्टा सीधा सवाल मत करो। रुइकी बताता है कि उसको एक फॉरबिडन jutsu के बारे में पता है। तभी मिराई को समझ आ जाता है कि ये एडो टेंसेई की बात कर रहा है। वैसे रुइची बताता है कि इसके लिए सैक्रिफाइस की जरूरत होती है, लेकिन उसने एक दूसरा तरीका भी ढूंढ लिया है। फिर एक औरत जाती है और वो अपना नाम बताती है और जिससे भी वो मिलना चाहती थी। सभी लोग देखते हैं कि अरे यार ये तो काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया चीज है। तात्सुमी फिर अगला जाने वाली थी, तभी वो अपने मदर की आवाज सुनती है। उसको लग रहा था कि वो अपने माँ से बात कर रही थी। फिर मिराई जाती है और अपने फादर का नाम लेती है, लेकिन थोड़ा सा उसको डाउट हो रहा था। आसुमा का नाम सुन करके रुइकी थोड़ा सा रिएक्ट करता है, सारुतो भी है इतने खतरनाक, इसको जरूर कुछ ना कुछ तो पता ही होगा कि ये सारुतो भी है कौन। फिर रुइकी उसको आगे बढ़ने के लिए बोलता है। दोनों ही टेंशन में थे। फिर रुइकी एक जाशिन का रिंग पहन लेता है, शायद तुम्हें पता ही होगा कि ये कौन है गाइस। मिराई को तभी अपने फादर भी दिखाई देते हैं। क्या ये वही है या फिर नहीं, लेट्स फाइंड आउट। फिर मिराई को याद आता है जब वो शिकामारु को रिपोर्ट पढ़ रही थी वो मिशन के बारे में, जब उसके डैड गुजर गए थे। उसे पता था कि कौन और किसने ये कांड किया था। हिडान ने आसुमा के ब्लड का यूज करके जुत्सु किया था, याद तो होगा ही तुम्हें। फिर रुइकी सभी से पूछता है कि क्या उन्होंने अपने रिश्तेदारों से बात कर लिया ना। एक्चुअली रुइकी बस चेक कर रहा था कि उसका हिप्नोसिस काम कर रहा है या फिर नहीं। फिर वो सभी को पानी देता है अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, और हाँ ये वही बताएगा कि इस पानी को कब अपने ऊपर डालना है। वैसे मिराई चाहती थी कि डैड उसे सिखाए कि शोगी कैसे खेलते हैं। एक्चुअली वो किसी जवाब के लिए वहाँ पर नहीं गई थी, वो बस अपना टाइम स्पेंड करना चाहती थी। और हाँ उसे लग रहा था कि शायद उसके डैड उसे पहचान नहीं पाएंगे, काफी बड़ी हो गई है ना इसलिए। फिर रुइकी बताता है कि वो दूसरी दुनिया से बात कर सकता है और आसुमा उससे बात करना चाहते हैं। वाह भाई ढोंगी बाबा तो कमाल के है। मिराई फिर उनसे एक शोगी प्लेयर के बारे में पूछती है, वो बस टेस्ट कर रही थी, लेकिन रुइकी गलत जवाब दे देता है। भाई तो फंस गया, बंदा झूठ बोल रहा था। फिर मिराई बैटल की तैयारी कर लेती है। रुइकी फिर बाकी लोगों को पानी पीने के लिए भी बोल देता है। अब रिचुअल तो पूरी तरह कंप्लीट हो गया था। मिराई तो टेंशन में आ जाती है और अपने लाइटनिंग रिलीज का भी यूज करती है ताकि वो बाकी लोगों को हिप्नोसिस से बाहर निकाल सके। ये सब कुछ उस पानी के वजह से हुआ था। अभी मिराई को समझ आ जाता है कि विलेज में जो लोग गायब हो रहे थे ना, वो सब कुछ इसका ही कांड किया हुआ था। ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। फिर वो अपना असली गोल बताता है उसको। उसके बाद वो तात्सुमी को धरता है और पपेट से कनेक्ट कर लेता है। बिल्कुल हिडान वाला
लफड़ा कर रहा था। फिर वो ऑर्डर देता है कि जाओ मिराई का गेम बजा दो। ये बेसन का लड्डू थोड़ा सा पागल जरूर है। तभी वहाँ पर काकाशी और गाय भी आ जाते हैं और सबको रोक रहे थे। फिर काकाशी जाकर उस पपेट का गेम बजा देते हैं ताकि वो लिंक ही टूट जाए, लेकिन वो वहाँ पर गैस छोड़ करके भाग जाता है। इसके पास थोड़ा सा दिमाग कम है क्या? तो मिराई अब उसका पीछा करने लग जाती है। आज इसका तो खेला करके ही रहेगी है। फिर रुई एक रिचुअल रूम में जाकर के ट्रैप्स लगा देता है। मिराई फिर पूछती है कि बाबू इज्जत से बता दो, हिडान तुम्हारा क्या लगता है? तुम जरूर उसका कोई तो हो। रुई बताता है कि मैं तो बस हिडान और जाशिन को पूछता हूँ और उनको दोबारा जिंदा करना चाहता हूँ। पीस से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। फिर हम देखते हैं कि मिराई को भी वो कंट्रोल करने लग जाता है। तुम्हें तो पता ही होगा कि उसने कौन सा जुत्सु यूज किया था। अब लग रहा था कि मिराई का भी पूरी तरह खेल खत्म है, बट वेट, इट वाज गेंजुत्सु। मिराई ने तो खेला कर दिया। रुई फिर उस ब्लड को टेस्ट करता है और पता चलता है कि ये तो वही स्प्रिंग वाटर है और कुछ भी नहीं। वो पगला गया था और सीधा हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन मिराई उसे बड़े ही आराम से हरा देती है। काकाशी और गाय भी मिराई के अंदर आसुमा को देखते हैं। वो भी बिल्कुल ऐसे ही लड़ा करते थे। फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। रुई और बाकी लोगों को धर लिया जाता है। उसके बाद मिराई सब कुछ तात्सुमी को बताती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। वो चाहती तो उसको बहुत ज्यादा सुना सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। सबसे ज्यादा खुश तो काकाशी और गाय थे मिराई का ग्रोथ को देख करके। वो अब असली शिनोबी बन चुकी थी। फिर रियल मिशन को उसको बताया जाता है। एक्चुअली ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सब कुछ बस टेस्ट था। मिराई को बस ट्रेन किया जा रहा था कि एक रिपोर्ट को कैसे लिखा जाता है। बोरुतो ये सुन करके शॉक हो जाता है कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या। फिर हम देखते हैं कि मिराई शोगी खेल रही थी, वो भी अपने शिकामारू के साथ। चलो कोई तो मिला। तभी उसे समझ आ जाता है कि एक्चुअल किंग फ्यूचर जनरेशन को बोला जाता है। शिकामारू ये भी बताता है कि उसके नाम का मतलब ही फ्यूचर होता है। दैट इज क्रेजी। तभी वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम फिर से मैच हार गई, दोबारा खेलना चाहोगी? तो गाइस वीडियो के एंड तक हम लोग पहुंच गए हैं। जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाकर के कर देना, क्योंकि वीडियोस बनाने में अब हालत खराब हो रही है। और हाँ, इसके बाद ना कुछ एक फिलर चलता है, मैं उसको पूरा ही स्किप कर दूंगा। अब ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि बोरुतो फिलर्स बर्दाश्त से बाहर है। नारुतो का फिर भी थोड़ा सा झेल लूंगा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं। एनीवेज गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्ले ना।